नमस्कार, मैं अरुण जोगड़िया बहुजन मंच के बाबा साहब के वो भाषण के अगले एपिसोड में आपके साथ हूँ। इस एपिसोड में जो बाबा साहब ने भाषण दिया था उसका लाइन है, इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हमारी आज़ादी का समर्थन करने वाला नहीं है। यह जो भाषण है यह भाषण काफ़ी महत्वपूर्ण भाषण है। यह भाषण जो है पूना शहर में दिया गया 21 जुलाई 1946 में 3:30 बजे की यह सभा थी। उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वहाँ पुणे शहर में हो रहे आंदोलन का सिंहावलोकन करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। उस आंदोलन को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपनी बातें रखनी थी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए थे। डॉक्टर बाबा साहब ने ही जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, उन्होंने अखबार वालों को आड़े हाथ लेना शुरू किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि अभी तक अखबार वाले हमारी बात नहीं छापते थे, अब थोड़ी थोड़ी छाप रहे, लेकिन छाप रहे वो भी गलत छाप रहे। वो मुझे केवल महारों का नेता साबित करने के लिए तुले हुए हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं केवल महारों का नेता नहीं हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ तक कहा कि मुझे महारों का नेता इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि मेरा आंदोलन को सीमित कर दिया जाए। हमें ऐसा ही करते हैं। कल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ तक बात किया कि हमारे साथ यही हो रहा है। यही बात का जो हमारा आंदोलन चल रहा है उसका प्रभाव विदेशों में भी दिख रहा है। और कल कमीशन की ओर से पार्लियामेंट में एक भाषण हुआ जिसमें कहा गया कि डॉक्टर आम्बेडकर भारत के नेता, पूरे भारत के नेता नहीं हैं। ये जो कथन है वो बेहद चालाकी से और घृणापूर्वक दिया गया, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। उसको साइड करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैंने बंगाल का चुनाव जो है वो मैंने, अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ जवाब मिल जाएगा कि मैं केवल महारों का नेता नहीं हूँ। बंगाल में एक भी महार नहीं है, वहाँ नमोशूद्र जाति के लोग हैं, लेकिन मैंने वहाँ से इलेक्शन लड़के मैंने संविधान सभा में एंट्रेंस ली। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहना चाहते थे कि अंग्रेज़ों के कई बार घोषणा कर दी कि अस्पृश्य समाज जो है वो स्वतंत्र जमात है, और कैबिनेट मिशन द्वारा अस्पृश्य समाज का कभी भी नाम लेकिन नहीं लिया गया। सवाल यहाँ पर यह था कि ये समय ये था कि जब अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी थी कि वो भारत छोड़कर जाने वाले हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि जब अगर कोई बाप मरने वाला हो तो अपनी पुश्तैनी मिलकत जो है वो अपने लड़कों के नाम पर वसीयत करके जाता है। इसी तरह अंग्रेज़ इस देश को जब छोड़कर जाने वाले हैं तो उसमें केवल दो ही भाग क्यों दिख रहा है? केवल हिंदू और मुसलमान का ही भाग क्यों दिख रहा है? अस्पृश्यता का भाग कहाँ गया जो उन्हें कहा गया था? इस बात को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ पर बात करते हैं। इवन संविधान सभा को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बात कहता है कि कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते थे कि हम संविधान सभा में पहुँचे। इसके लिए उन्होंने मिस्टर जयकर को भी कांग्रेस से खत भेजा था कि आप संविधान समिति का चुनाव लड़ो। मिस्टर मुंशी को भी बुलाया था कि आप संविधान सभा में आपको आमंत्रित किया जाता है। इसमें डॉक्टर बाबा साहब उनको आड़े हाथ लेते हुए एक रमूजी बात कहते हैं, इतनी सुहागनों के बीच वास्तव में उन्हें मुझ में भी कुमकुम लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोशिश मुझे विधवा रखने की। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया। लेकिन उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब ने बार बार ये कहा, इसीलिए मैं अपना सुख बुख छोड़कर मुंबई छोड़कर बंगाल गया, जहाँ भी अस्पृश्य समाज के लोग थे उन्होंने मुझे जितवा के लाया। और इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में जितने लोगों को पकड़ा गया है, जितने लोगों को, क्योंकि ये जेल भरो का आंदोलन भी हुआ था, तो इस जेल भरो आंदोलन में जितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कारागृह में भेजा गया, उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो मांग, चमार आदि अस्पृश्य समाज के लोग थे। हाँ, मुंबई में महारों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल महारों का ही ये आंदोलन है और मैं महारों का ही नेता हूँ। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब ने आगे जाकर कहा कि किसी न किसी लालच में वशीभूत होकर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे। किसी को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, किसी को वाइट पेज चाहिए, किसी को मक्खन चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, लेकिन हमारे पास ना पैसे है, ना नौकरी है, ना उनको देने के लिए कागज़ है, वाइट कागज़ है, ना कॉन्ट्रैक्ट है। हम यहाँ जो है वो निस्वार्थ भाव से अपना आंदोलन चला रहे, ये डॉक्टर बाबा साहब ने कहा। तीसरी पास बच्चा भी हमारा आंदोलन को समझ सकता है, लेकिन बार बार मिस्टर वेरे ने कहा कि मुझे आपके आंदोलन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, या तो वो बहुत मूर्ख है या तो वो बहुत चालाक है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने फिर से अपनी बात दोहराई कि अंग्रेज जब इस देश से जाने वाले हैं तब हमें भी हमारे अधिकार मिलने चाहिए। जब बाप मरने वाला है तो अपने पुश्तैनी जो मिल्कत है वो अपने बेटों के नाम पर वसीयत करता है, तो इसी हिसाब से अंग्रेज जाने वाला है, तो हमें भी इस देश में स्वतंत्र अधिकार चाहिए, हमें भी हमारा भाग चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। और बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि
हमें लगा था इस देश का पुश्तैनी हक जब तय किया जाएगा तो अस्पृश्यों को भी कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ये चीज़ है कि अगर हिंदुओं को 58 मिले तो हमें कम से कम 54 मिलती। हमें 54 भी नहीं मिल रही है, हमें फूटी कौड़ी भी देने के लिए हिंदू तैयार नहीं है। हिंदू और मुसलमान जब वारिस बन चुके हैं तो इसका सीधा सवाल ये होता है कि मिली हुई सत्ता से हमारे लोगों का संवर्धन कैसे होगा, हमारे लोगों का रक्षण कैसे होगा, हमारे लोगों को स्वतंत्र अधिकार कैसे मिलेगी, हमारे लोगों को स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, हमारे लोगों को समानता कैसे मिलेगी। ये बात का जिक्र डॉक्टर बाबा साहब यहाँ पर करते हैं। मिस्टर खेरे का भी उल्लेख यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि उनका कहना है कि सीधा साधा और जायज़ सवाल उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनका न समझना केवल एक ढोंग है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर कहते हैं। उससे आगे जाते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात रखते हुए कहते हैं, बहुत ही 2 लाइन में ही डॉक्टर बाबा साहब अपनी बात ये कहते हैं, लेकिन ये बात आज के हमारे बहुजन नेताओं को समझनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि इस समय पर अंग्रेज़ों के द्वारा 2 लोगों को हक अधिकार दिया गया, हिंदू और मुसलमानों को, लेकिन मुसलमानों को रेफरेंस में डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि हमारी लड़ाई मुसलमानों के साथ नहीं है, क्योंकि वे हमारा विरोध नहीं करते। मुसलमान बहुत प्रांत में हमारी मांगें पूरी करने के लिए तैयार है। हमारा सीधी जो लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ है, सवर्ण हिंदुओं के साथ है। कांग्रेस हमें अगर अधिकार देना चाहती है तो सार्वजनिक तौर से उसकी घोषणा करे, श्वेत पत्र जाहिर करे, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। और ये नहीं होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर चिमकी देते हैं कि अगर ये नहीं होता है तो जो सत्याग्रह हम शुरू किए हैं वो पूरे देश में हम फैलाएंगे। जो पुणे से हुआ सत्याग्रह है उसकी आग हम पूरे देश में फैलाएंगे। यहाँ पर एक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात करते हैं कि अहिंसा को लेकर मेरे और गांधी में बहुत डिफरेंस है। गांधी की अहिंसा को मैं मानने वाला नहीं हूँ। मैं तुकाराम बुआ की जो अहिंसा उसको मानने वाला, उसमें उनकी एक व्याख्या के अनुसार वो बात कहते हैं, जिसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार होता है कि प्राणियों पर दया ज़रूर करे लेकिन दुष्टों का दमन भी करे। मुझे भी यही सही लगता है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ अपनी बात रुख साफ करते और कहते हैं कि गांधी की अहिंसा और मेरी अहिंसा फ़र्क है, गांधी के आंदोलन मेरे आंदोलन में बहुत डिफरेंस है। ये यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब बात करते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि हाँ, हमारे आंदोलन का आज सरकार पर असर नहीं है, लेकिन ये समय भी दूर रहने वाला नहीं है कि सरकार को गर्दन झुकाकर हमारे सामने आना पड़ेगा। हमें अलग चुनाव क्षेत्र देने पड़ेंगे। अलग चुनाव क्षेत्र की जब बात है तब कांग्रेस ये कहती है कि अलग चुनाव क्षेत्र से देश को नुकसान होगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर बात करते हैं कि सिखों को अलग चुनाव क्षेत्र दिया गया, क्या नुकसान हुआ? दूसरी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जिन्ना को कांग्रेस के लोग महान कहते थे, शायद उनका मुंबई में स्टेचू बनाया गया था, उनका हॉल बनाया गया था, जिन्ना हॉल, कांग्रेस के द्वारा उनको देशभक्ति के नाम से नवाज कर उनका हॉल बनाया गया था। वही जिन्ना हर बार अलग चुनाव क्षेत्र से लड़के आता था। क्या मुसलमानों को, जिन्ना को जो अलग चुनाव क्षेत्र मिलता था उससे वो लड़के आते, उससे देश को नुकसान नहीं था, सिखों से नुकसान नहीं था, तो अस्पृश्यों से इतना प्रॉब्लम क्यों है? अस्पृश्य को अलग चुनाव क्षेत्र देने से उनको क्या प्रॉब्लम है? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर बात कहते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि इन 20 सालों से मैं इस राजनीति में हूँ, मैंने आज तक कोई भी मैंने ऐसा काम नहीं किया जिससे देश को नुकसान हुआ हो। और आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मिस्टर गोखले शायद मुझे अपना दोस्त मानते कि नहीं मानते मुझे नहीं पता है, लेकिन अंग्रेज़ों को जोड़ देकर सवाल पूछने वाला केवल मैं ही आदमी रहा हूँ। और यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग अंग्रेज़ों के सामने आवाज़ करने की हिम्मत नहीं करते थे वो लोग आज विधानसभा में जाकर बैठे हैं। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात कहते हैं। सभी आज़ादी को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि हमारे सिद्धांतों के लिए हमारी आज़ादी, 6 करोड़ अस्पृश्य लोग हैं, हमें राजनीतिक सुरक्षा चाहिए। मूर्खों और दूतों के कारण हमारी लड़ाई को हमारा कोई नुकसान न हो, इस प्रकार की हमें सुरक्षा चाहिए। ये मूर्ख और द्रुत की जब बात करेंगे तो ये रेफरेंस पूना पैक्ट के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं। हमें ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं जहाँ लुच्चे लफंगों को कोई जगह ना हो। हम किसी भी विदेशी और स्वदेशी की गुलामी नहीं चाहते। ये भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर साफ साफ कहते हैं। हम सही में प्रजातंत्र चाहते हैं। हम गिने चुने लोगों के साथ कोई भरोसा हम रखना नहीं चाहते हैं। हम हमारे हक से, हमारे आंदोलन से ही हम अपना भला कर पाएंगे। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर कहते हैं। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो मेन बात कहते हैं उसको यहाँ समझने की ज़रूरत है। आज आम्बेडकरवादी आंदोलन के अंदर बहुत सारी विचारधाराओं को घुल मिला दिया गया है। उसको यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्लियर करते हैं कि हमारी आज़ादी के आंदोलन का समर्थन कोई भी राजनीतिक दल करने वाला नहीं है या कोई भी सामाजिक अन्य संगठन करने वाला नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश में कम्युनिस्ट, उग्र प्रांतवादी और मंत्रवादी लोग भी हमारी आज़ादी के समर्थन में नहीं है।
आप सभी लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हमें किसी का समर्थन मिले ना मिले, हम इस आंदोलन को चलाने वाले हैं और इस आंदोलन को हम सफल करने वाले हैं। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस लड़ाई में माथा फूटे, सिर कटे या इस लड़ाई में और मार खानी पड़े, हम सभी प्रकार की लड़ाई के लिए तैयार है। महिलाओं के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो सत्याग्रह, महिलाओं को इस सत्याग्रह में सहयोग में बड़े ही गर्व की बात है। कांग्रेस के आंदोलन में महिलाओं के सहयोग के कारण उनको बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन आज अस्पृश्य समाज की महिला भी किसी समाज की महिलाओं से पीछे नहीं है। वो भी इस आंदोलन में डटकर खड़ी है, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, उनका बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बातें कहते हुए कहते हैं, मैंने जिसको नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी काम नहीं किया है। मेरी नौकरी से लेकर, मेरा कामों से लेकर कांग्रेस के लोग मेरे पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अस्पृश्य समाज की जब बात है तो वो ये पूना आंदोलन जो है वो जेल भरो आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करवा रहे थे। उसके लिए कांग्रेस ने रोक लगा के रखी थी, उसका भी यहाँ उल्लेख है कि कांग्रेस ने जो रोक लगा के रखी थी, बाबा साहब कहते हैं अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो रोक हटा के दिखाए, हम 1 लाख लोगों को लेकर जेल भरो आंदोलन करेंगे। जो लोग आज जेल भरो आंदोलन को लेकर कहते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता नहीं है, उन्हें यह ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात को लेकर कहते हैं कि इस आंदोलन का हम और तेज़ी से बढ़ाएंगे, और आगे एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जिन 15 लोगों ने चुनाव लड़कर जीता है, उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि आपने अस्पृश्य समाज के लिए दिन में कितना घंटा काम किया है। एक भी आदमी, 15 में से एक भी आदमी जवाब देने के लायक नहीं होगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। लास्ट में अपनी बात कहते हैं कि गरीबों का राज है, प्रजातंत्र का शासन हो, और अगर कांग्रेस की इच्छा हो तो पिछले 2000 सालों से जिन्हें दबाया गया है, उन्हें 6-7 करोड़ लोगों को उचित और आवश्यक हक मिलने चाहिए। तो ये पूरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेटमेंट दिया, और हमारे आंदोलनकारियों को, हमारे बहुजन समाज के आंदोलनकारियों को, संगठन के लोगों को यह चेतावनी दी कि हमारे आंदोलन को, हमारी आज़ादी के आंदोलन को कोई भी राजनीतिक दल या सामाजिक दल, अन्य सामाजिक दल हमें समर्थन करने वाला नहीं है। हमारे आंदोलन को हमारे ही बलबूते पे चलाना होगा। तो दोस्तों, यह आपके सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हमने ये भाषण रखा। ऐसे बहुत सारे भाषण हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए ये चैनल को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम जितने भी ये सारे भाषण लेके आए वो आप तक सीधे पहुँच पाए। और आपसे ये विनती करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आभार।